मधुबन थाना क्षेत्र में हुई गोलीकांड में अभियुक्त शेख मोबिन को देशी लोडेड कट्टा के साथ गिरफ्तार। रिपोर्ट सूरज सिंह। वो भी बता देंगे। वो कल बीते दिनांक 20/1/2025 को जो घटना 9 तारीख को घटी थी, 9 जनवरी को, जिसमें दो गुट के बीच आपस में लड़ाई हुई थी, शेख डब्लू और कारू यादव वाले में। अब बाद में फाइनली उनके विवाद के बाद जो और घटनाएं घटी उसमें डीएसपी सर भी जख्मी हो गए थे। तो उसी क्रम में डब्लू शेख के ग्रुप का शेख मोबिन को गिरफ्तार किया गया है, जो उस कांड में था भी, हथियार के साथ था और हथियार को कहीं रखा था जंगल में एक खरखड़ी के आगे। तो वहाँ से वो फिर हथियार के साथ निकल रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर वरीय पुलिस अधीक्षक और ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार एक टीम गठित कर छापामारी की गई और छापामारी के क्रम में उनको रंगे हाथ हथियार के साथ, जिसमें एक देसी पिस्टल है मैगजीन के साथ और चार गोली है, 7.65 का 4 गोली। ये उस दिन शामिल था? हाँ, उस दिन था। अपनी संलिप्तता भी स्वीकारी है और ये खरखरी के पास गर्भू थान कोई जंगल है, वहाँ से गिरफ्तार किया गया। ये शेख डब्लू गुट का है। अब तक कुल कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है? कुल 19 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हो गई है, दोनों गुट मिला के। प्राथमिकी कितनी दर्ज हुई टोटल? प्राथमिकी कुल 12 प्राथमिकी दर्ज हुआ, ये जो लेटेस्ट लेकर हथियार में इसके साथ एक देसी पिस्टल मिला है मैगजीन के साथ, और जिसमें 4 7.65 बोर का जिंदा कारतूस। इसी के पास से मिला कि इसके सहयोगी घर में मिला है? नहीं, ये इसके पास से ही मिला है। जो छापामारी में टीम गई थी तो इनके पास से मिला है। ये एक्चुअली हथियार कहीं रखा था घटना के बाद, और फिर उस हथियार के माध्यम से हथियार को लेके या कहीं जा रहा था या मूव करने का प्रयास कर रहा था, तो पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर उसको और भी लोग कहां से हथियार किसको कौन दिया था इसको? इस संबंध में कुछ चीज़ बताया है जो अनुसंधान के क्रम में हम लोग उसमें आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये है कि डब्लू शेख के कहने पे ये उस झगड़ा में शामिल हुआ था, या और उनके सहयोगियों के कहने पे सक्रिय रूप से इसकी भागीदारी थी, हथियार था और ये गोली भी चलाया। और लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी चल रही है? लगातार छापामारी चल रही है और जल्दी ही सारे लोग जो नामजद हैं या कुछ नामजद नहीं भी हैं, जिनका नाम बाद में आया है, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई कर हम लोग गिरफ्तार जल्दी करीब करेंगे। 30 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया था, तो बाकी लोगों को क्या पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया? पूछताछ उनके परिजन थे, गिरफ्तार जो अभियुक्त भागे हुए थे, या संदेह के आधार पे उनको पूछताछ के लिए लाया गया था, लेकिन लगा कि वो इस कांड में संलिप्त नहीं है, तो फिर उनको पीआर बना के मुक्त अभी किया और गया। कितने नामजद हैं बचे हुए हैं? अभी हमको लगता है कि 70-80 के आसपास और लोग हम लोगों को गिरफ्तार करना है, नामजद और नामजद के परे भी जो कुछ नाम आया है, और जल्दी ही हम लोग सारी गिरफ्तारी पूर्ण करेंगे। उस